महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर उठा अजान का शोर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल सेकुलर समेत कई दल लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध को भाजपा की स्क्रिप्ट बता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो मस्जिद में लाउडस्पीकर के विरुद्ध आवाज उठाने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर कार्रवाई चाहते हैं। सवाल है कि लाउडस्पीकर पर अजान क्यों? क्या लाउडस्पीकर पर अजान इस्लाम और शरिया का हिस्सा है? क्या सेकुलरिज्म के बहाने दूसरे मतावलंबियों की आस्था पर चोट की छूट दी जा सकती है? लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध नया नहीं है। 2017 में गायक सोनू निगम ने इसी पर कुछ ट्वीट किए तो सेकुलर, वामपंथी और कट्टरपंथी उन पर टूट पड़े। फतवा तक जारी किया गया। सोनू निगम ने इतना कहा था कि लाउडस्पीकर पर अजान से उनकी नींद खराब होती है, वो मुस्लिम नहीं है तो इस मजहबी कट्टरता को क्यों बर्दाश्त करें। राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को शिवाजी पार्क की रैली में कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर पर इससे भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लाउडस्पीकर पर अजान से कई मुसलमान भी परेशान हैं। हरियाणा में पानीपत के मोहम्मद आजम वकील हैं। उन्होंने एसपी और डीसी से इसे बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाने का निर्देश है। मोहम्मद आजम का कहना है कि पानीपत में सुबह 3 बजे ही लाउडस्पीकर पर अजान शुरू हो जाती है। इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। शिकायत के बाद उन्हें इस्लाम छोड़ने की नसीहत दी जा रही है। मोहम्मद आजम का कहना है कि जरूरत पड़ी तो देश हित में वो इस्लाम छोड़ भी सकते हैं। श्रीराम सेना के संयोजक प्रमोद मुतालिक का कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर मानक तय कर रखे हैं तो उनका पालन होना चाहिए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक है तो मस्जिदों में इसका पालन क्यों नहीं होता? इस्लाम को शांतिप्रिय मजहब बताने वाले दूसरों की शांति क्यों भंग करते हैं? 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ, उस समय भी क्या लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती थी? ऐसे कई तर्क दिए गए। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 2 साल पहले प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे अजान से उनकी नींद खराब होती है, दिन भर उन्हें सिर दर्द रहता है और कामकाज नहीं हो पाता। उनकी शिकायत पर कार्रवाई हुई लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया। 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक को सही बताया। यह भी कहा कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउडस्पीकर नहीं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि लाउडस्पीकर से अजान पर रोक अनुच्छेद 25 के तहत मिली पंथिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देता है। बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी किसी को जबरदस्ती सुनाने का अधिकार नहीं देती। इसलिए बिना अनुमति मानक डेसिबल से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन कट्टरपंथी इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।